बेशक हम ये कह लें कि पीटीआई को एक फेलियर दिखाई दे रहा था, इसीलिए उन्होंने विड्रॉ कर लिया, लेकिन उनका माजी कुछ और कहता है। अब दो सूबों में आपकी हुकूमत हो, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, आप असम्बलीज डिज़ोल्व कर दें, उसके बाद में आपने ये भी देखा कि जो बॉयकॉट की पॉलिटिक्स है वो आज से नहीं, वो काफ़ी अरसे से करते हुए आ रहे हैं। वो प्रिंसिपली इस पर बिलीव भी करते हैं कि अगर उन्हें प्रोसेस रिग्ड लगे, अपने लिए हमवार ना लगे, वो पीछे हट जाते हैं उससे। यहाँ पर भी पीटीआई ये बिलीव करती है कि पिछले इलेक्शन में जिस जमात ने हुकूमत कायम की थी, अगर मैदान से वो गायब हो गई है तो ये सारा एक तरफा मामला है, इसका हमारी परफॉर्मेंस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो ये कहते हैं कि अवाम का ग्रीवेंस इतना है कि इलेक्शन बनता ही नहीं था, इसीलिए हम साइड पर हो गए। तो इस बयानिए को आपको लगता है कि डीकंस्ट्रक्ट किया है नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने, या फिर सोशल मीडिया पे इसी बयानिए का राज है पीटीआई के? देखें, पीटीआई के जो बानी चेयरमैन है इमरान खान, उन्होंने 2 साल के बाद अपनी इक़्तिदार के एक एडिटर्स की ब्रीफिंग थी, मैं उसमें था पीएम हाउस में, उनसे पूछा गया कि आपके ख्याल में सबसे गलत फ़ैसला क्या था जिस पे आप पछता रहे हों। तो उन्होंने कहा कि मुझे फ़ौरन IMF के पास चले जाना चाहिए था, ये मैंने बड़ी गलती की। और जाहिर है कि वो उनके सामने उनका वो बयान था कि ख़ुदकुशी कर लेंगे, IMF के सामने नहीं जाएंगे। तो असद उमर कहाँ चले जाते? असद उमर भी फारिग हो चुके हुए थे उस वक्त तक, और नए वज़ीर ख़जाना वो ला चुके हुए थे, जिनको फिर इलेक्शन में शिकस्त भी हुई। अब आप देखें कि गेम क्या चल रही है। ये पीटीआई की जो आप कहना कि सियासी तौर पे कोई मुशावरत के बाद फैसला हो, बिल्कुल नहीं। पहले इमरान खान अकेले खेल रहे थे और इस दफ़ा उनकी बाकी पार्टी ने सोचा कि नहीं, अपनी इज़्ज़त बचाओ, बाइकाट कर जाओ, क्योंकि लोग तो भाग रहे हैं पहले से ही, और वहाँ पे वो मौसर मुहिम नहीं चला सक रहे थे। अब आप देखें जो मौसर मुहिम चली, जिस पे हम जिक्र कर रहे थे, बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ और मरीम नवाज की मुहिम के अंदर क्या नया था? वो यही था कि जी मैं पहली दफ़ा वज़ीर आला बनी और उन्होंने अपने सिर्फ टेन्योर के ऊपर जो प्लान किए हैं, जो एग्जीक्यूट किए, मुकम्मल किए, जो चल रहे हैं, उनकी तकरीरें सिर्फ उसी पे हैं। उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा कि जनाब शहबाज शरीफ ने पंजाब में पहले ये किया था, फलां किया था। वो लेके चली हैं कि हम ये कर रहे हैं और हम आइंदा आपको ये देंगे, और उसके नतीजे में उन्होंने बसें भी दी। फिर बहुत सारे लोगों को इसके ऊपर, ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी आज तक तकलीफ में है उसके ऊपर कि जी ये कैसा इलेक्शन कमीशन है, ये कैसे है, तो बसें रोक ली। तो उसके ऊपर भी आपको पता है मीम्स बन रही हैं कि जी बांध के भी वहीं रख दी, तो लोगों को पता है कि अब ये मिल जाएंगी। अब ये चीज़ें इलेक्शन से पहले पीपल्स पार्टी को भी चाहिए था कि हुकूमत में तो वो बैठे हैं, तो अगर कवानीन बदलने थे तो असम्बली में बैठे थे ना। मतलब मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बड़ी आवाज़ है कि भाई जब हम आपको कह रहे थे अक्टूबर में, ये तय हुआ 8 अक्टूबर को कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को बदलना है, फारिग करना है, और उसके बाद कुछ रुकावटें 1 महीने के करीब आई और फिर उस वज़ीर आज़म को बदल दिया गया। और ये फैसला पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने किया था। जिस दिन हमने ये खबर ब्रेक की कि वज़ीर आज़म को हटाने का फैसला हुआ है और मुस्लिम लीग नून इस कैबिनेट में नहीं जाएगी जो नई हुकूमत बनेगी, मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत, आज़ाद कश्मीर की क़यादत कहती है कि भुगतो। ये जो अब तुम कह रहे हो ना कि जी फैसल राठौर ये कर रहा है, रस्ते में रुकावटें डाल रहा है, कलअदम कमेटी के लोग पत्थर मार रहे हैं शाह गुलाम कादिर को, तो भाई तुम हुकूमत में क्यों नहीं बैठे? उसके बाद इन्होंने प्लान किया, जैसे महाजर नशिस्तों पे पूरे पंजाब की जो कैबिनेट के मेन कश्मीरी वजीर हैं और दूसरे वजीर हैं सबको लगाया, साद रफीक लगे, फिर पूरी क़यादत। जो GB में सबसे ज़्यादा इनको नुकसान हुआ कि नवाज शरीफ ने सिर्फ एक मीटिंग की, जलसे नहीं किए, उनके सूबाई सदर अपने हल्के में फंसे रहे। हाफिज हफीजुर रहमान बड़े अच्छे कैंडिडेट थे, लेकिन वहाँ पे GB में मोमेंटम नहीं बना सके इस बात का कि आप लड़ने का दिखा तो सके ना कि हाँ जी हमने फुल बल्तिस्तान में भी लगा कैंपेन की, फलां जगह पे भी की। तो वो कश्मीर में वो पूरी कसर पूरी पार्टी हर तरह से निकाल के आज इलेक्शन के लिए खड़ी है। उधर पीपल्स पार्टी ने तो उसी तरह मैनेज किया। शर्जील मेमन के दिन में मीडिया लगा, कैंपेन लगी, मुख्तलिफ वजीरों की मुख्तलिफ तरह से ड्यूटियां लगी कि कौन किसको फाइनेंस करेगा, कहाँ कोई कमजोर आदमी है। जैसे इनकलाबी साहब की अभी बात कर रहे थे, मतलूब इनकलाबी के साहबजादे को टिकट मिला है ना, उन्होंने कहा कि जी मैं तो अपने जैले को दूंगा। मतलब पीपल्स पार्टी ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी इलेक्शन कैंपेन में। अब नतीजे हमारे सामने शुरू हैं। तो धांधली के इल्जाम के बावजूद जब नून के 2 लोग आजाद जीत गए थे, बैलेंस तो GB में हो गया था, लेकिन बिलावल भुट्टो ने तकरीरें शुरू की तो शहबाज शरीफ ने अनाउंस किया कि जी आप अक्सरियत में, आप हुकूमत बनाएं। उसके बाद वो ठंडे हो गए, सुकून हो गया, और वो आज़ाद भी IPP के हवाले हो गए। 2 आज़ाद वैसे जीते थे, 2 PMLN के बैक बाय थे कि मुकम्मल कैंडिडेट नहीं था, लेकिन श्योर नहीं हुआ। अब बिलावल बिल्कुल उनको समझ आ रही है कि दूसरे मरहले में तो जिसके ऊपर सारी बात फैसल राठौर पे आई कि कलअदम कमेटी को लाया कौन इस दफा, वो महाजर नशिस्तों पे लेके आए लोगों को, ताकि एहतजाज हो और कोई किसी भी तरीके से इन महाजर नशिस्तों पे या कमी हो जाए या इलेक्शन ना हो, रोक दिया जाए। तो वो भी ना हो सका। तो अब इस पे ये सियासी चीखो पुकार बनती है जो हो रही है। आमिर साहब,
इसके अलावा आपको लगता है कि माजी में जो पहले हुकूमतें AJK के अंदर आती रही हैं तो उनका जो एक डिस्प्ले ऑफ वेल्थ हुआ करता था, एक तो काफ़ी लंबी काबीना, फिर किसी शादी पे भी जाना है तो 20-20, 25-25 गाड़ियों के प्रोटोकॉल्स जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स पर जा रहे हैं, फिर अपनी जो कैबिनेट है उसको एक्सटेंड करना बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी एतबार से, ये भी आपको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो क्रेडिबिलिटी है उसको AJK के अंदर डैमेज कर रहा था और अब ये बंद होना चाहिए तरीक़ाकार? चूँकि आप बात AJK की कर रहे हैं और इलेक्शन वहाँ हो रहा है, लेकिन अगर आप सारे पाकिस्तान के कैनवस पे से देखें तो सारा कुछ जो बैड गवर्नेंस के मॉडल हैं वो यही तो है ना, कि दौलत की नुमाइश है। और हमारे जो टेलीविज़न के ड्रामे हैं उसमें भी यही कुछ है। हमारा जो नेशनल टीवी है, हमारा जो सोशल मीडिया है, किसको इज्जत मिलती है? जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास गाड़ी है। रिस्पेक्ट किसी के काम और कारकर्दगी की बुनियाद पे नहीं है। जहाँ काम कारकर्दगी की बुनियाद आई वहाँ उसे उखाड़ के फेंक दिया कि नहीं ये ठीक नहीं है, इसके मुकाबले में एक बयानिया बनाना चाहिए, एक फोर्स बनानी चाहिए, एक पार्टी बनानी चाहिए ताकि हमारी मर्जी चल सके। अब हमारी मर्जी चलती चलती आज यहाँ आई है कि हम सारे फंस के बंद गली में खड़े हैं। ये मैं आज़ाद कश्मीर की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल पाकिस्तान के मसाइल इसके ऊपर आ रहे हैं कि हमारी ब्यूरोक्रेसी ने हमारे साथ क्या किया। आप चूंकि ख्वाजा साहब से आपने सवाल किया था ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन, तो ये तो सारे पाकिस्तान पे लागू होता है। बिलावल साहब कश्मीर पे कह रहे हैं जरा MQM के साथ बैठ के कर लें, मरकज में इत्तेहादी भी हैं और वहाँ पे अपोजिशन में बैठे हुए हैं, जरा एक कराची के मामलात पे ही सिर्फ कर लें, अंदरूनी सिंध के मामलात पे कर लें। मैं बड़ा पुरुमीद था, कोशिश करूंगा कि रहूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी जब आए थे तो मैं इस चक्कर में था कि ये पिछली पीपल्स पार्टी के अंदर जो समाजी तौर पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई हैं जो सिंध में जिसे सिस्टम कहा जाता है उसे लपेट के एक नए सिस्टम की बुनियाद रखेंगे कि जो मेरिट और उस पर चलेगा, लेकिन ये रिवायती पे चले गए। तो ज़रा कराची में करके देख लें एक दफ़ा कि वहाँ के मामलात क्या हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुकाबला, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सारे पाकिस्तान में मुसलसल। आप बहुत जल्दी नहीं मायूस हो गए बिलावल साहब से? अभी तो वजारत उज़्मा तक नहीं मिली उनको एक बार भी। कह रहा हूँ मैं चाहूँगा कि मैं रहूँ, मैं उम्मीद रखते हुए ये बात कह रहा हूं कि एक नया यंग लीडर आया है, वो पीपल्स पार्टी की कमान संभाल चुका है, तो लेकिन उस तीर को चलाने से पहले कमान की ग्रिप मजबूत इस तरह करे कि सिस्टम को पुराने को चेंज करे। और उसकी शुरुआत वो कहां से कर सकते हैं? वो सिंध से है। वहां जहां पे ठेकेदारी इस तरह चलती है, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, जरा चेक करा लें। वहां पे ग्रुप बनाए जाते हैं कि आपने ये इस जगह का रेट कोट करना है, नीचे 3 ठेकेदार ये करेंगे। उन्हीं 3 ठेकेदारों ने 4 मुख्तलिफ जगहों पे इजाफी रेट देने हैं और जो जीता है उसने वहां पे उससे ज्यादा देना है। वो एक सिस्टमाइज काम हो रहा है। ये चीजें सबको पता चल गई हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो को नजर रखनी चाहिए कि वो एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सोशल मीडियम पे आए, सिर्फ बातें ना करें। मैं तो चाहूंगा कि ऐसे यंग लीडर्स निकलें। जैसे मरियम नवाज का मैं क्यों कह रहा हूं कि सिंध, पंजाब और KP, बलूचिस्तान बेचारा बहुत मुश्किल हालात में है कि इनके CMs का तो मुकाबला बाकायदा होना चाहिए। कि अब PTI ये नहीं कह सकती कि KP में जी हम तो नए हैं, आपकी तीसरी हुकूमत है, 5वां 6ठा वजीर आला आ गया है, तो आप क्या लेके आए हैं वहां पे? सिंध में बरसों से आप बराह रास्त हुकूमत कर रहे हैं। बीच में पंजाब की मिसाल पहले शहबाज शरीफ की होती थी, फिर बुजदार आ गए। तो ये चीजें सेहतमंद मुकाबले की तरफ हमें जाना चाहिए, नेगेटिव मुकाबले के बजाय। अब आ जाए कश्मीर के ऊपर। अब जिस हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं, यहां पे भी वहां बहुत बाशऊर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। आजाद कश्मीर में पूरे पाकिस्तान की निस्बत वहां पे सबसे ज्यादा सियासी तौर पे भी शऊर है, एजुकेशन का भी है। तो उसका नेगेटिविज्म ये जो कलदम एक्शन कमेटी ने दिखाया है, इसका पॉजिटिव होना चाहिए था। या तो वो सियासी जमात बना के लड़ते, या वो किसी के साथ खड़े हो जाते कि जी ये हमारे साथ हैं। अब बिलावल भुट्टो जिस बुनियाद पे कह रहे हैं कि ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन हो, तो उसमें सबसे पहले अपना जुर्म कबूल करना है। ये ऐसे नहीं था साउथ अफ्रीका में, इसके अंदर बड़ी बड़ी चीजें हैं। हम सारे के सारे कहते हैं जी आके सच बोलते हैं, नहीं पहले जुर्म भी तो कबूल करना ना। उसके लिए कौन लोग बैठेंगे? ये ऐसे नहीं है जहां से ये लफ्ज निकला है कि बस कह दो और कर लो। तो जुर्म माने ना कि उसमें सारी सियासी जमातें हैं। मैं बिल्कुल पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहा, उसमें हर वो सियासी जमात जो इक्तदार में रही है, जो अपोजिशन में बैठी है और आज आगे नहीं आ रही। तो हमें कोई बिल्कुल एक नया समाजी ढांचा बनाने के लिए कि पाकिस्तान को, पाकिस्तान के खित्ते की रियासतों को चलाने के लिए हमें एक नया इमरानी मुआहिदा, जिसको कैसे करेंगे? तभी करेंगे जब हम 8, 10, 15 लोग चुने कि जी ये मुत्तफिका लोग हैं और ये लोग जुर्म भी सुनेंगे और माफी की भी बात करेंगे, लेकिन बताएंगे तो सही ना ये जुर्म हुआ है, उसके बगैर बात नहीं। बिल्कुल।